ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विक्रम संवत 2077 अश्विन के नवरात्रा की आज तीसरा दिन है। मातेश्वरी के चंद्रघंटा स्वरूप का आज उपासना का दिन है। आज माता के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। मातेश्वरी के कई ऐसे प्रसंग और कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें हमारे जीवन से जुड़े व्यक्ति सुनाते हैं, जिन पर सहजी विश्वास नहीं होता। हम पुराणों की बात करें, उनमें उनके चमत्कारों की कई कहानियां हमको पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में भी कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। लेकिन यदि हमारे स्वयं के साथ वैसा घटा हुआ हो तो हम उस पर कैसे विश्वास नहीं करें। कुछ ऐसी ही अविश्वसनीय घटनाओं का जो घटी, निश्चित रूप से जो मेरे स्वयं के साथ अनुभव और जिन घटनाओं ने मुझे इस साधना पक्ष से जोड़ दिया, उसकी चर्चा करूंगा मैं आज आपसे। और मैं कुछ शंकाओं के और संशय के समाधान प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो जन सामान्य के मन में इस भगवती की उपासना से जुड़े हुए संशय बने हुए रहते हैं। उसके कारण कई व्यक्ति तो इसकी उपासना ही नहीं कर पाते। सबसे पहला और सबसे जो बड़ा और सबसे एक जनरल जो सामान्य जो संशय, वो भ्रम, वो ये कि अगर थोड़ी सी भी मातेश्वरी की माता की उपासना में थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। यूँ कहा जा सकता है कि ये पता नहीं किस व्यक्ति ने किस क्षण किस समय में टालने की प्रवृत्ति, बचने की वजह से ये बात शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता और ऐसा होता भी है। कारण सीधा सा है, वो परम शक्ति है, अनंत शक्ति का पुंज है वो। यदि उसका दुरुपयोग करने का प्रयास यदि किया जाएगा तो निश्चित रूप से वो कुपित होगी और दुष्परिणाम भोगने को मिलेंगे। लेकिन उस अनंत शक्ति की केवल कृपा चाहिए। उसकी उपासना केवल उनकी कृपा के कामना से की जाए तो चाहे कुछ भी किसी भी प्रकार से की जाए, कोई अहित नहीं होता। अहित होने का प्रश्न ही उसका पैदा नहीं होता। दूसरी बात, आज का समय बहुत कठिन समय है, आसान नहीं है आज का जीवन यापन। चाहे व्यक्ति व्यापार से जुड़ा हो या फिर व्यक्ति सरकारी सेवा से जुड़ा हो या किसी प्राइवेट कंपनी में, समय की सबके पास समस्याएं रहती हैं। बहुत मुश्किल होता है 9 दिनों तक एक नियमित समय पर साधना के लिए बैठ पाना। कई व्यक्ति तो स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, जिनके पास समय की उपलब्धता है। वो चाहे जितना समय दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे पाते। ये उनकी मर्जी। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे हैं जो साधना करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, लेकिन उनकी विवशता उनकी समय की कमी के कारण आड़े आती है। तो उसमें क्या शंका है? शंका ये कि 9 दिन बराबर नियम से उपासना होनी चाहिए। करना है तो 9 दिन करो, और नहीं करना है तो फिर अगर 9 दिन की व्यवस्था नहीं बैठती तो कुछ करो ही मत। ये भ्रम है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति 9 दिन साधना नहीं कर सकते, 9 दिन का समय नहीं निकाल सकते, उनके लिए बहुत उत्तम व्यवस्था है। इन नवरात्रा में जो प्रधान नवरात्रा शक्ति की उपासना के लिए, उनमें भी 3 रात्रियाँ फिर बहुत प्रधान है और बहुत महत्व रखती हैं। वो है सप्तमी की, अष्टमी की और नवमी की रात्रि। अब इन 3 दिनों में हम अधिकतम जितना कर सकते हैं, अधिकतम से तात्पर्य तीनों दिन सवेरे, शाम, दोपहर निराहार रह करके, एक समय भोजन करके, जितना कर सकते हैं उतना करके हम मातेश्वरी की उपासना कर सकते हैं। ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 9 दिन की व्यवस्था नहीं बैठती है और 3 दिन की बैठ सकती है, तो इन 3 दिनों में ये उपासना अधिकतम जितनी हम कर सकते हैं उस स्वरूप में करनी चाहिए।
मान लीजिए कि इन 3 दिनों में भी दिन में व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, कोई बात नहीं, रात्रि में तीनों, सप्तमी की रात्रि, अष्टमी की रात्रि और नवमी की रात्रि, इनमें बैठ कर के हम जितना कर सकते हैं, जप पाठ, स्तोत्र पाठ, ध्यान, कुछ भी, चाहे हम दुर्गा चालीसा करते हों, चाहे सप्त श्लोक के करते हों, चाहे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हों, या फिर किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। इन तीनों रात्रियों में किया जा सकता है। यदि मान लीजिए रात्रि में व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, कोई बात नहीं, अगर सवेरे कर सकते हैं तो तीनों दिन, सप्तमी में प्रातःकाल, अष्टमी में प्रातःकाल और नवमी में प्रातःकाल, इन 3 दिनों में जिस तरह से हम कर सकते हैं मातेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। मान लीजिए कि इन 3 दिनों की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही, व्यवस्था कुछ इस तरह की है, कामकाज की, टूरिंग जॉब है, सरकारी नौकरी है, किसी सरकारी आदेश के कारण बाहर जाना पड़ रहा है, नहीं बैठ पा रही 3 दिन की व्यवस्था, तो चिंतित परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 दिनों में से मान लो कोई एक रात्रि भी यदि मिलती है, यदि सप्तमी मिल जाती है, अष्टमी मिल जाती है, नवमी मिल जाती है, और मान लो वो पूरा दिन मिलता है सप्तमी का, अष्टमी का या नवमी का, तो पूरे दिन जितना हम कर सकते हैं अधिकतम उतना करना चाहिए। 3 दिन नहीं मिलते, 2 दिन नहीं मिलते, 1 दिन, और सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन तीनों में से किसी भी एक दिन में जितना हम कर सकते हैं उतना अधिकतम हमें करके मातेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। मान लीजिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 दिनों में भी व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, कोई बात नहीं, फिर एकम प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तक किसी भी दिन, किसी भी एक दिन का यदि हमको अवसर मिलता है, चाहे वो दिन का हो चाहे रात्रि का, हमें उसका उपयोग करना चाहिए और जितना हम कर सकते हैं उतना अधिकतम करना चाहिए। अब बात आती है कई बार समस्याएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, शुगर जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके अंदर व्रत नहीं किया जा सकता, तो व्रत की निराहार रहने की आवश्यकता उतनी नहीं है। एक साधक थे, वो साधना करते थे, उस साधना के कारण वो 9 दिन इतने व्यस्त रहते थे माँ की उपासना में, स्तोत्र पाठ में, जप में, कि उन्हें भोजन एक समय ही करना होता था। क्यों? क्योंकि बैठक करनी है, आसन पर समय देना है। यदि गरिष्ठ भोजन करेंगे, 2 समय करेंगे तो आसन पर नहीं बैठ पाएंगे, सुस्ती आएगी। ये कारण, उस वजह से वो एक समय भोजन करते हैं, सात्विक फलाहार जैसा भोजन करते हैं, बाद में भूख लगती तो फिर फल फ्रूट कुछ भी ले लेते हैं। दूसरी बात, 9 दिनों तक वो साधना में इतने लीन हैं, उन्हें और बातों के लिए समय ही नहीं, उन्हें अपने दाढ़ी बनाने करने का, उन बातों का ध्यान नहीं, कहीं बाहर आना जाना नहीं हो रहा है। सवेरे से लेकर के शाम फिर रात्रि, अधिकतम समय उनका मातेश्वरी की उपासना में बीत रहा है। वो कुछ कर रहे हैं, इस वजह से वो भोजन भी सात्विक ले रहे हैं, एक समय ले रहे हैं, और न दाढ़ी बनाने वगैरह उस तरह का काम हो पा रहा है। अब लोगों ने देखा कि जो पंडित जी हैं ये उठे 9 दिन बाद, तो एक तो इनकी दाढ़ी बढ़ गई, दाढ़ी नहीं बनाई इन्होंने 9 दिन तक, और दूसरा इन्होंने 9 दिन भोजन भी एक समय किया है। तो नवरात्रा में हमें भी यही करना चाहिए। तो परिपाटी चल पड़ी 9 दिन दाढ़ी नहीं बनाने का, 9 दिन एक समय भोजन करना, और भूख लगती तो फिर फलाहार की व्यवस्था करना, और वो फलाहार की व्यवस्था ऐसी भारी होती है उस भोजन को भी मात करता है। क्या फ़ायदा है ऐसे व्रत से? उनने जो कुछ किया वो तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि हमारी नज़र में क्या आया। उन्होंने कुछ किया, उसके परिणाम स्वरूप वो कुछ नहीं कर पाए। उस परिणाम स्वरूप जो नहीं कर पाए उसे हमने पकड़ लिया, और जो किया उसका हमें कोई भान नहीं, तो हमें करना तो वो है। व्रत लेना है हमें उनकी उपासना का। तात्पर्य उससे है कि सवेरे शाम जो कुछ मैं
बन सकता है, मुझसे बनेगा, और ये करने का व्रत लेता हूँ। व्रत वो होना चाहिए। वो कितने कर पाते हैं? नहीं हो पाते। एक घटना ऐसी घटी, ऐसी कई घटनाएं, प्रारंभिक घटना, उस घटना का जिक्र करता हूँ जिसने मुझे इस साधना पक्ष से जोड़ दिया। उस घटना से पहले मेरा इस साधना पक्ष से कोई 2-4 कोई अनुभव नहीं था। यदि मैं उस साधना क्षेत्र से न जुड़ा होता और कोई व्यक्ति मुझे सुनाता इस बात की कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ घटा, तो मुझे ये संकोच, किस प्रकार का संकोच नहीं है स्वीकार करने में। शायद मैं भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन ये जब स्वयं मेरे साथ घटी तो मैं कैसे उसको टाल सकता हूँ। 1976 में कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि एक व्यक्ति ने मेरी हत्या की योजना बनवा दी। मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं किसी तरह का, किसी कारण से। वो एक अलग कहानी। आप केवल इतना समझिए कि बिना बात मेरे हत्या की योजना बना दी गई। ये जब बात मुझे पता चली, वो बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति, उसने योजना बनाई तो कोई नहीं बचा सकता सिवा उसके। एक व्यक्ति ने मुझे एक रक्षा का प्रयोग नोट करवाया था और वो प्रयोग था मातेश्वरी से संबंधित। उसने ज़बरदस्ती नोट करवा दिया था, लिख ले, कभी जीवन में काम आ सकता है। और मरता क्या नहीं करता। मैंने उस प्रयोग को किया और उस प्रयोग को करने के बाद तीसरे दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतर हो गया वहाँ से, अपने स्थान से। प्रयास किया, नहीं हुआ, मुझे आखिर नई जगह ज्वाइन करना पड़ा। मेरे ज्वाइन करने के बाद 6 महीने बाद जिस व्यक्ति ने मेरी हत्या की योजना बनाई थी उसकी हत्या हो गई। तब तक भी मैं सहज लेता रहा। मैं ये सोच रहा कि ऐसे व्यक्तियों का यही अंत होता है। तब तक भी मुझे उस बात पर ध्यान नहीं गया कि हुआ क्या है। लेकिन 6 महीने बाद वापस फिर मेरा ट्रांसफ़र उसी मूल स्थान पर जब हुआ, तब मुझे कुछ बात समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मातेश्वरी ने उस व्यक्ति की मेरी वजह से हत्या करवा दी, नहीं। उसका तो परिणाम वही होना था। लेकिन उससे पूर्व यदि मैं वहाँ से नहीं हटा होता तो शायद मेरी हत्या हो जाती। लेकिन मुझे वहाँ से हटा दिया गया और उसके बाद फिर वापस मुझे उसी स्थान पर पहुँचा दिया गया। तब मुझे समझ में आया कि ये मातेश्वरी का खेल था। अब 2 बातें समझ में आई। जैसे ही मैंने वो प्रयोग किया रक्षा के लिए और घटना घटी मेरे ट्रांसफ़र की, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, वो ये कि मांगने तो सुरक्षा गया था और मेरा स्थान ही छूट गया। एक नई समस्या और पैदा हो गई। वो जो उल्टा हुआ वो तब मेरे समझ में नहीं आया। तो एक बात बाद में ये समझ में आई कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। उस समय समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आ जाता है। उस घटना के बाद आज तक मैं दुर्गा साधना से जुड़ा हुआ हूँ। तो मातेश्वरी की जो कृपा हुई, आज भी मैं बैठ कर जो बोल रहा हूँ, ये उसी की अनुकंपा है। और जो कुछ प्राप्त हुआ, अब एक दिन उसी की आज्ञा से, शायद उन्हीं ने प्रेरणा दी मुझे कि जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ अनुभव मुझे मिला है, उनकी कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैं उन सब के बीच बांटूं जो सहज साधना क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं। ये अनुभव की बात है। बात कई बार साधना के क्षेत्र में एक बात आती है प्रत्यक्ष अनुभव की। कब होगा, कैसे होगा, कब होगा और कैसे होगा। एक कृष्ण के उपासक थे, रात दिन कृष्ण की उपासना में डूबे रहते थे। उनके यहाँ उनके पुराने एक परिचित संत आए। उन्होंने देखा ये कृष्ण के उपासक हैं, और वो जो संत आए थे वो दुर्गा उपासक थे। आपस में चर्चा, साक्षात्कार की। दुर्गा उपासक ने अपने कई अनुभव बताए। कृष्ण के उपासक से पूछा। कृष्ण के उपासक कहते मैं तो साधना में लगा हुआ हूँ, बस कृष्ण की मस्ती में रहता हूँ, उनके भजन करता हूँ। लेकिन जहाँ तक अनुभव का सवाल है, प्रत्यक्ष का, मुझे कोई प्रत्यक्ष अनुभव अभी तक हुआ नहीं है। तो उन संत ने कहा कि कलयुग में तो ये राम और कृष्ण जैसे देवता तुरंत फलदायी नहीं हैं। कलयुग में तो कहते हैं कि कली चंडो विनायको, कली काल में तो चंडी
दुर्गा और विनायक गणपति, ये 2 ही देव हैं जो तुरंत फलदायी होते हैं, इन्हीं की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करो, तुम दुर्गा की उपासना करो, आपको बहुत जल्द दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी और प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। रात भर रुके वहाँ, जिसका इष्ट होता है उसी के गुणगान करता है। पंडित जी रात भर दुर्गा की महिमा का बखान करते रहे। निश्चित रूप से कृष्ण भगत के, जो कृष्ण की भक्ति करते थे, उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा और दूसरे दिन वो जाकर के दुर्गा की प्रतिमा ले आए। मानस बना कि अब दुर्गा की उपासना करूँगा। वो जो पूजा का स्थान बना रखा था जहाँ कृष्ण विराज रहे थे, वो कृष्ण की प्रतिमा उन्होंने उठाई और नीचे खंड था छोटा सा, उसमें रख दी और कृष्ण की जगह मातेश्वरी दुर्गा विराजमान हो गई। दुर्गा की उपासना प्रारंभ। एक लंबा समय बीत गया, कोई अनुभूति नहीं, किसी तरह का कोई उन्होंने प्रभाव नहीं देखा। विचार करने लगे क्या कारण है, क्या हो रहा है। जो आए थे उन्होंने बहुत प्रत्यक्ष कहा, इतने जाने इतने पहुँचे हुए संत वो गलत हो नहीं सकते। उन्होंने दुर्गा की जितनी महिमा का गुणगान किया, जिस तरह जो विधान वो बता के गए उसी तरह से मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतने समय के बाद भी कोई अनुभूति नहीं। चक्कर क्या है, कारण क्या है। बहुत विचार करते रहते, इसी में मनन कर रहे। एक दिन उनके मस्तिष्क में विचार आया कि चक्कर, अच्छा तो ये समस्या है। उनने ध्यान के दिमाग में बात यह आई कि नीचे कृष्ण बैठे हैं, तो मैं जो कुछ इनको धूप ध्यान अर्पित करता हूँ मातेश्वरी को, ये चोर, ये तो बचपन से ही चोर, काम ही चोरी, माखन चुरा के खाना, माँ नहीं दे तो पड़ोस में, बगल में, घर में, कहीं भी, तो निश्चित रूप से ये चोर ही वो सारी जो धूप ध्यान में अर्पित करता हूँ मातेश्वरी को, ये बीच में ही ले लेता है, मातेश्वरी तक ये पहुँचने ही नहीं देता। तो मातेश्वरी की कृपा प्राप्त कैसे होगी। ऐसा करता हूँ, इसके नाक में रुई ठूंस देता हूँ, कैसे लेगा फिर गंध। निश्चित रूप से फिर मातेश्वरी तक पहुँचेगी और उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो पंडित जी ने रुई उठाई और लगे कृष्ण के नाक में रुई लगाने, ठूंसने। जैसे उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। क्या करता है ये, तुमने करता क्या हूँ, आप जो कर रहे हो, आप मेरी धूप ध्यान को पहुँचने नहीं दे रहे ऊपर, इसलिए आपके नाक में लगा रहा हूँ ताकि मुझे माँ की कृपा प्राप्त हो सके। फिर उनका ध्यान गया कि कमा, ये क्या हुआ, साक्षात श्री कृष्ण। वो झुके, नमन किया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको इतने वर्षों तक पूछता रहा, इतने वर्षों तक आपके भजन करता रहा, आपकी कोई झलक तक नहीं, और जब मैं आपके नाक में रुई लगाने के लिए उठा, लगाने लगा और आप प्रकट हो गए, ये क्या माया। कृष्ण ने कहा कि अब तक तुमने मुझे साक्षात समझा ही कब, अब तक तुम्हारे मन में विचार आया ही कहाँ कि मैं गंध ग्रहण भी कर सकता हूँ। तुम मुझे अब तक मूर्ति समझकर ही पूछते रहे, मैं मूर्ति समझ बनकर ही बैठा रहा। जब तुमने ये समझा प्रत्यक्ष, जब तुम्हारी भावना इस तरह की हुई कि मैं भी ग्रहण कर सकता हूँ और मैं ये धूप ग्रहण कर रहा हूँ और मैं ही इस धूप को ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो फिर तो मुझे प्रत्यक्ष होना ही था। ऐसी घटना घटी हो या न घटी हो, हम इस विवाद में ना पड़ें, लेकिन वास्तविकता यही है। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो अंतःकरण का सूक्ष्म भाव है, वही देवत्व को प्रकट कर देता है, वही देवता का सानिध्य करा देता है, वही देवता का प्रत्यक्ष अनुभव करा देता है। यदि हम उनको प्रतिमा मान करके पूछते रहेंगे तो वो प्रतिमा बनकर ही बैठे रहेंगे। जब हम उन्हें, जिस क्षण हम उनको साक्षात मानेंगे, जिस क्षण हम समझेंगे कि ये साक्षात हैं, ये सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, उसी दिन उनका साक्षात्कार हमें हो जाएगा। तो फिर उसके लिए 9 दिनों की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 तिथियों की आवश्यकता नहीं, उसके लिए किसी दिन या किसी पूरी रात्रि की आवश्यकता नहीं, उसके लिए एक क्षण भी बहुत होता है। मैं समझता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। हमें जितना समय मिले उतना समय समर्पण भाव से अपने इष्ट की सेवा करना चाहिए। वह इष्ट की सेवा ही हमें इष्ट का साक्षात्कार करवाती है। मातेश्वरी
भगवती आप सब पर कृपा करें, आप सब पर आपके इष्ट की कृपा हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।